Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This video is a 3rd August 2024 IELTS exam prediction video. So अगर आपका है अगस्त मंथ में एग्जाम तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि 3rd अगस्त को जो है फर्स्ट एग्जाम है अगस्त मंथ का. सो यहाँ से आपको इस मंथ में क्या पैटर्न रहने वाला है वो पता चल जाएगा, किस तरह के एग्जाम का लेवल रहेगा पूरा मंथ. क्योंकि IDP क्या कर रहा है कि जिस तरह का पैटर्न वो सेट करते हैं पूरा मंथ सिमिलर पैटर्न वो फॉलो करते हैं. सो आपको क्या करना है, आज की वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन टाइप आने के चांसेस हैं एंड दिस इज अ फाइनल प्रेडिक्शन ऑफ 3rd अगस्त. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के. सबसे पहले अगर लिसनिंग की हम बात करें तो लिसनिंग का अगर लेवल हम चेक करें जुलाई मंथ का तो बिल्कुल नॉर्मल रहा था, यानी कि स्टैंडर्ड पैटर्न ही फॉलो होता है. और होपफुली इस बार भी जो है आपको फर्स्ट एग्जाम जो देखने को मिलेगा इस मंथ का वो बिल्कुल नॉर्मल होगा. यानी कि आपको फर्स्ट सेक्शन में नोट कंप्लीशन यानी कि ब्लैंक्स देखने को मिलेंगी, 1 वर्ड एंड और नंबर वाली. उसके बाद सेक्शन 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके पास मैचिंग हेडिंग एंड MCQs आ सकता है. एक तो समरी कंप्लीशन के क्वेश्चन टाइप यानी कि ब्लैंक्स भी आ सकती हैं. इसके साथ साथ आपको मैप भी करके जाना है क्योंकि लिसनिंग में मैप आने के चांसेस हैं इस बार. ठीक है, सो 30% चांसेस है कि मैप आपको देखने को मिलेगा लिसनिंग में. उसके बाद मैं अगर बात करूँ सेक्शन 3 की तो सेक्शन 3 फुल ऑन आपका MCQs पे रहने वाला है और ये पार्ट आपका थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि इसमें ऑप्शंस आपको लेंथी मिलेंगी और स्पीड का फ्लो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. देन बात करते हैं हम सेक्शन 4 की. तो सेक्शन 4 में हमेशा की तरह एक लेक्चर होता है, बिल्कुल वैसा ही होगा. एक लेक्चर टाइप होगा जिसमें आपको ब्लैंक्स मिलेंगी. ब्लैंक्स आपको 2 वर्ड्स वाली आने के चांसेस हैं. ओवरऑल लेवल देखा जाए तो बहुत सही रहने वाला है. आप इजीली 7, 7.5 एंड इवन 8 तक भी अचीव कर सकते हो. बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है. सबसे पहली बात कि आपको सही कीवर्ड पिक करने हैं, सही कीवर्ड पिक करने हैं. प्लस आपको कंफ्यूज करने के लिए सेक्शन 1 में जहाँ पर नंबर बोलते हैं वहाँ पर 2 बार नंबर रिपीट किया जाएगा. ओ ये नहीं, मोबाइल नहीं, होम फोन नंबर. सो इस तरह की आपको ट्रैप से बचना है. सेकेंड थिंग जो आपको काम करना है वो ये कि आपको फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन वो हर एक बच्चा, चाहे आप एवरेज बैंड स्कोर हासिल कर रहे हो चाहे आप बहुत बढ़िया हो लिसनिंग में, तो आप ये फॉलो कर सकते हो. आप सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, यानी कि आप दोनों पर मेन फोकस रखिए क्योंकि पहले 2 सेक्शन जो होते हैं उनमें स्पीड का जो फ्लुएंसी होती है, स्पीड वो बिल्कुल नॉर्मल होती है. बहुत ईजिली आप वर्ड्स कैच कर लेते हो, बहुत ईजिली आपको आंसर पिक हो जाते हैं. सो आपको क्या करना है कि पहले 2 सेक्शन पर अच्छे से फोकस रहना है ताकि आपके 20 आउट ऑफ 20 करेक्ट हो सके. अगर नहीं भी होते तो 1-2 क्वेश्चन गलत होता है तो इट्स ओके. 17 to 18 आपके करेक्ट जाते हैं तो बाकी के आप बाकी 2 सेक्शंस में से अचीव कर लेते हो. अब बात करें कि सेक्शन 3 को आपको किस तरह से हैंडल करना है. सेक्शन 3 की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लेंथी होती हैं. सो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरी ऑप्शंस को रीड करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं. आपको ऐसा नहीं करना. जब सेक्शन 2 के बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है कि आप अपने आंसर चेक कीजिए, उस टाइम पर आपको क्या करना है, आपको सेक्शन 3 के क्वेश्चन रीड आउट करने हैं और सही कीवर्ड पिक करने हैं. जब आप वो कीवर्ड सुनते हो, और मोस्टली ऐसा होता है कि MCQs में जब स्पीकर बोल रहा होता है तो वो सारे के सारे ऑप्शन ही बोलता है. अगर वहाँ पर आपने फुली कॉन्सेंट्रेट होकर वो नहीं सुना तो आप सही आंसर पिक कर ही नहीं सकते क्योंकि तीनों ऑप्शन वो बोलते हैं और तीनों ऑप्शन वो इसलिए बोलते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो सको. सो किस तरह से MCQs को सॉल्व किया जाता है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है. आप मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको जो है प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी. लिसनिंग की MCQs को किस तरह से किया जाता है उसे देखें और उसे इम्प्लीमेंट करें. अब बात करते हैं सेक्शन 4 की. तो सेक्शन 4 ईजी रहने वाला है, थोड़ा सा स्पीड फ्लो थोड़ा ज़्यादा होगा. अदरवाइज आपका ओवरऑल लिसनिंग का लेवल जो है वो नॉर्मल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. ईजी टू मॉडरेट के बीच में आप बोल सकते हो. सो अब बात करते हैं हम रीडिंग की. सो रीडिंग का लेवल जो है वो आपका थोड़ा सा मॉडरेट आने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट एग्जाम है. सेक्शन 1 आपके पास नॉर्मल होगा, थोड़ा पैसेज के क्वेश्चंस समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, थोड़ा लेंथी हो सकता है. अदरवाइज
इजी पैसेज होगा, आपको आसानी से आंसर भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन को अगर आप सही समझोगे तो आपके आंसर करेक्ट जाने के चांसेस हैं, यानी कि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं बट आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन सही से समझ लिया तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन टाइप की। सो क्वेश्चन टाइप पैसेज 1 में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, अलोंग विद दैट ब्लैंक्स आएंगे, ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन, कोई भी आ सकती हैं इनमें से, और 2 and 3 वर्ड्स वाली आने के चांसेस ज़्यादा हैं, 2 वर्ड्स ओनली या फिर 3 वर्ड वाली इनमें से आने के चांसेस, 1 वर्ड वाली नहीं आएंगी। अब बात करें हम पैसेज 2 की। सो पैसेज 2 में आपके पास मैच द इंफॉर्मेशन, मैच द हेडिंग भी आ सकता है, अलोंग विद दैट आपके पास एक दो आपके पास ब्लैंक्स आ सकती हैं या फिर 1-2 आपके पास MCQs आ सकते हैं, इन दोनों में से एक आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब पैसेज 3 की अगर मैं बात करूं तो पैसेज 3 में आपके पास येस नो नॉट गिवन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, अलोंग विद दैट आपके पास समरी कंप्लीशन आने के चांसेस हैं विद ऑप्शंस। सो नीचे जो आपको ऑप्शंस दी होती हैं उनमें से चूज करके आपको ब्लैंक्स फिल करनी होती है, उनके आने के चांसेस हैं। अगर आपको रीडिंग के किसी भी पार्ट में दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन टाइप में प्रॉब्लम है, तो हमने रीडिंग सीरीज बनाई हुई है जिसमें हमने 1 by 1 हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया है, क्या सही स्ट्रेटजीज होती हैं, किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है, किस तरह से सही कीवर्ड पिक करना है, किस तरह से आंसर फाइंड आउट होना है, किस तरह से ट्रैप बिछाते हैं आपके लिए रीडिंग में कि यहाँ पर कंफ्यूज किया है, वो सारी डिटेल में वीडियो बनी हुई है। आप जाएं चैनल पर प्लेलिस्ट में रीडिंग सीरीज देखें, वहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। राइटिंग की मैं बात करूं तो राइटिंग का पैटर्न अगर हम जुलाई का देखें तो लास्ट 3 एग्जाम में आपको पाई चार्ट देखने को मिला, जो कि अपने आप में स्ट्रेंज था कि एक चार्ट आ गया फिर सेम, फिर अगले बार फिर पाई चार्ट आ रहा है, फिर पाई चार्ट आ रहा है। सो इस बार अगर मैं कहूँ कि यही पैटर्न अगर फॉलो होना है तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई में आपको एक भी डायग्राम या एक भी मैप देखने को नहीं मिला। सो हाई चांसेस कि आपके पास डायग्राम या मैप में से कुछ आए। इसके अलावा आपको ये नहीं मानना कि सिर्फ आपको डायग्राम की ही प्रिपरेशन करनी है। सो आप ये मान के चल सकते हो कि बार ग्राफ आ सकता है, या इसके अलावा आपके पास टेबल आ सकता है। सो टेबल, बार या फिर डायग्राम, इनमें से आने के चांसेस हैं, बट कंपैरेटिव चार्ट्स आपको अच्छे से करने हैं, इनके आने के चांसेस हाई हैं। टास्क 2 की अगर मैं बात करूं तो टास्क 2 में आपके पास अग्री डिसअग्री वाला हमेशा रहता ही 80% चांस कि इसके आने के चांसेस हैं। डिस्कस बोथ व्यूज अलोंग विद दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करके जाना है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के भी चांसेस आपके पास ज़्यादा हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव पूछे जा सकते हैं। सो बेसिकली क्या है कि पैटर्न अब ऐसा चल रहा है कि जो पीछे रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन वही दोबारा रिपीट हो रहे हैं। सो पिछले पास्ट एग्ज़ाम, सही तरीका क्या है प्रिपरेशन का, अगर आपका एग्ज़ाम 3 को है तो आपके पास अभी दिन बचे हैं 1 या 2, तो आप अभी कोई एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा, जितनी आपकी तैयारी हुई है उस पर कॉन्फिडेंट रहिएगा, उसी के अकॉर्डिंग पेपर दे के जाइए, पेपर दे के आना है आपको। और मैं अगर बात करूं कि जिनका एग्ज़ाम इसके बाद है, बाद की डेट्स में है, जैसे 8 को है या उसके बाद है, तो आपको क्या करना है, आपको जो पास्ट एग्ज़ाम हो चुके हैं यानी कि जो पिछले साल तक के एग्ज़ाम हैं उनकी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है कि किस तरह से सिर्फ स्टेटमेंट्स चेंज होती हैं, अगर देखा जाए मोल्ड करके बताया जाता है, अदरवाइज पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। सो बहुत से जो क्वेश्चन टाइप हैं, बहुत सी जो रीडिंग्स हैं वो रिपीट हो रही हैं। सो रिपीटेड मटेरियल ज़्यादा आ रहा है, कोशिश करो कि पास्ट एग्जाम्स के मटेरियल को आप एनालाइज करो, उनमें से पढ़ना स्टार्ट करो, उनकी स्टडी करो, उनकी प्रैक्टिस करो। और वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट ieltsfever.org पर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हो, या फिर मैं आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। इसके साथ साथ मैंने क्यू कार्ड की वीडियो जो है लिस्ट अपलोड की है चैनल पर कि रिसेंटली कौन से पूछे गए हैं, क्योंकि अब अगस्त चल रहा है, सितंबर में चेंज होने हैं। सो अभी से जो है 1-1, 2-2 क्यू कार्ड एड ऑन होने स्टार्ट हो गए हैं। सो न्यू लिस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट से, सो वो नए क्यू कार्ड भी बीच में ऐड ऑन किए हैं, तो वो आप लिस्ट की वीडियो जरूर चेक कीजिएगा और वहाँ से आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। और किसी भी
क्वेश्चन टाइप में अगर आपको दिक्कत है या किसी भी तरह का आप कंटेंट हमसे चाहते हैं तो प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर किया करो, क्योंकि आपके फीडबैक जो हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स वंस अगेन।